Category number P4. Best program broadcast after 11 am. Hindi. Entry 1. यादों का idiot box with नीलेश मिश्रा. 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है फिर मिलेंगे पार्ट 1 और उसको लिखा है मैंने। जैसे किसी बड़े से ऑडिटोरियम में नाटक खत्म होने के बाद पर्दा धीरे धीरे नीचे आता है, ऐसे ही मसूरी की उस शाम पे कोहरे की एक परत धीरे धीरे पेड़ों और दीवारों के सहारे नीचे उतर रही थी। खामोश था शहर। अगस्त के महीने की खामोशी लपेटे था अपने चारों ओर। आज बस 7-8 गाड़ियां आई थीं टूरिस्टों को लेकर। शाम की शताब्दी एक्सप्रेस पे दिल्ली से आए मुसाफिर थे। टूरिस्ट सीजन कब का खत्म हो चुका था। कोहरे के गिरते हुए पर्दे को पार करती हुई इन गाड़ियों में से एक में अनिरुद्ध बैठा था। 45 साल के अनिरुद्ध मुखर्जी की जिंदगी का ऑडिटोरियम भी न जाने कब से खामोश था। अकेला खड़ा था वो स्टेज पे। न जाने कब अपनी लाइनें भूल चुका था। न जाने कब रोशनियां बंद हो चुकी थी। न जाने कब नाटक खत्म हो चुका था। तलाक को 3 साल हो चुके थे। एक वक्त था जब अनिरुद्ध की जिंदगी के ऑडिटोरियम में वो और रागिनी एक साथ स्टेज पे खड़े होते थे, खूबसूरती और मुस्कुराहट की पोशाक पहने, नए इश्क का इतर लगाए। अब तो कितने साल बीत गए। शायद 10 साल पहले मिले थे वो पहली बार, याद शहर में, एक ही दफ्तर में। वो नई नई आई थी, उसे HR सेक्शन का रास्ता नहीं मालूम था। वो भी नया नया आया था और ऐसा बन रहा था जैसे उसे सारे रास्ते मालूम हो। लेकिन HR की जगह ट्रैवल सेक्शन पहुंचा दिया। ऑफिस के ट्रैवल एजेंट जगदीश से इंट्रोड्यूस करा दिया जैसे हर एम्प्लॉय को जानता हो। रागिनी को जरूर भटका दिया था उसने, पर अनिरुद्ध की आंखों को पढ़ के वो ये जान गई थी कि इस लड़के के साथ भटकने के दिन आने वाले थे। कॉमर्स में नंबर चाहे थोड़े कम आए हों, लेकिन आंखें खूब पढ़ लेती थी रागिनी। खुराफाती था ये लड़का, लेकिन दिल का साफ। सर, कौन सी जगह पूछनी है? ड्राइवर ने मसूरी के लैंडोर कैंटोनमेंट के अंदर दाखिल होते ही पलट के पूछा। सामने घना कोहरा था। अरे बॉस, तुम सामने देख के चलाओ ना गाड़ी, अनिरुद्ध झुंझलाया। IV बैंक का रास्ता पूछो। रागिनी हमेशा कहती थी मुझे मसूरी ले चलना, वहां IV बैंक नाम की जगह में कॉटेजेस हैं। बाहर लकड़ी की बैल्कनी पे साथ खड़े होके सनसेट देखेंगे। सामने देहरादून की वैली दिखती है और दूर गांवों के घरों में रोशनियां जलने लगी होंगी और कमरे के अंदर तक आते हुए बादल और अदरक की चाय की खुशबू। शब्दों से तस्वीरें कितनी अच्छी खींचती थी रागिनी। देर से ही सही, अभिमन्यु आ गया था मसूरी, आ गया था IV बैंक, लेकिन अकेला आया था। रिसेप्शन पे चेक इन किया और अपने कमरे की ओर चल दिया, पर उसकी आंखें जैसे रागिनी को ही ढूंढ रही थीं। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अनिरुद्ध की कॉटेज ठीक वैसी ही थी जैसा रागिनी ने अपने शब्दों के चित्रों में वादा किया था। एक तरफ पुरानी लकड़ी की दीवार और बाकी 3 तरफ पत्थर की दीवारें। बिस्तर के सामने टीवी के नीचे एक फायरप्लेस, जिसके बगल में बैठ के जाड़ों की शामें गुजारने का वादा किया था उसने। कैसे जानती थी वो इस कॉटेज के बारे में इतना कुछ? इंटरनेट की घुमावदार गलियों में अक्सर ढूंढा करती थी ऐसी जगहें, ऐसे शहर, ऐसे होटल, ऐसे पहाड़, ऐसे समंदर, ऐसे सनसेट, ऐसे तारों से पटे हुए आकाश, जहां वो कहती थी कि वो दोनों कभी एक साथ जाएंगे। ट्रैवल डिपार्टमेंट वाला जगदीश परेशान हो गया था उसके प्लान सुनकर। कभी वो अनिरुद्ध के साथ यूरोप में किसी छोटे से शहर जाना चाहती,
कभी श्रीनगर या केरला के बैकवाटर्स में हाउस बोट पे अलसाई दोपहरे बिताना चाहती, और अक्सर मसूरी के आईवी बैंक। वो शायद उम्मीद करती थी कि उसके इन सारे छोटे छोटे सपनों को ट्रैवल एजेंट जगदीश नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड पूरा करे। वो शायद चाहती थी कि अनिरुद्ध भी ऐसे ही छोटे छोटे सपने देखे कि वो भी कभी अचानक चाय पीते वक्त या रागिनी को अपनी नई कार में ड्रॉप करते वक्त बोल पड़े कि सुनो, शादी के बाद हम तुम वहां जाएंगे। कि वो भी तारों के नीचे बैठ के बातें करना चाहे, कि वो भी किसी पहाड़ से निकलती खुरदुरी चट्टान पे बैठ के दूर डूबता सूरज रागिनी के साथ खामोशी में देखना चाहे। लड़कियां चाहती हैं कि दोनों के हिस्सों के वो जो ख्वाब देखती हैं उन्हें लड़के पूरा करें। लड़के मासूम होते हैं, लड़के बेवकूफ होते हैं, लड़के जिद्दी होते हैं, लड़के ढीठ होते हैं। अक्सर या तो इन ख्वाबों को वो समझ नहीं पाते या इन्हें पूरा करने की जहमत नहीं उठाना चाहते, रिश्ता निभाने की जहमत नहीं उठाना चाहते। अनिरुद्ध फायरप्लेस के पास गया और लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। पिछले 3 सालों में तन्हाई बिताने के उसने कई तरीके सीख लिए थे। किताबें ज्यादा पढ़ने लग गया था, संगीत का शौक पाल लिया था। पिछले साल जब तनख्वाह बढ़ी तो एक कैमरा भी खरीद लिया था। देर तक चिड़ियों और फूलों के सामने कैमरा लेके बैठना सीख गया था। असल में ये सब वही चीजें थी जो रागिनी कहते कहते थक गई थी कि वो करे। जब देखो कंप्यूटर के सामने या टीवी के सामने बैठे रहते हो, वो कहती थी, इंसान बनो, तुम तो फर्नीचर का हिस्सा लगने लगे हो। रागिनी को टीवी से नफरत थी। वो किताबें पढ़ना पसंद करती थी, नई नई जगहों पर जाना पसंद करती थी। खाना बनाना नहीं आता था पर खाना बनाना सीखना चाहती थी। ये विडंबना थी कि अब रागिनी से रिश्ता टूटने के बाद अनिरुद्ध रागिनी की तरह बनना चाह रहा था। 1 घंटा बीत गया। रात के करीब 9 बजे थे। अनिरुद्ध तैयार होके डिनर के लिए डाइनिंग रूम चला गया। अचानक उसके पांव ठिठक गए। डाइनिंग रूम के आधे खुले दरवाजे से उसने देखा सामने दीवार से सटी एक मेज पे रागिनी बैठी थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। तीन साल बाद देख रहा था वो रागिनी को। अनिरुद्ध वहीं मध्यम रोशनी वाले बरामदे पे खड़ा रहा, अपने मोबाइल फोन में कुछ छेड़छाड़ करने का नाटक करता हुआ। रोज रात जो उससे बाईं ओर सोने के लिए झगड़ती थी, यही तो थी वो लड़की। कॉमर्स में कम नंबर लाने वाली पर आंखें बखूबी पढ़ लेने वाली, यही तो थी वो लड़की। उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी, आंखों में इत्मीनान का काजल। चिकन का सफेद सलवार कमीज पहने थी और लाल सिल्क का प्रिंटेड दुपट्टा। सादी लेकिन फिर भी कितनी खूबसूरत। हर एक बरस के साथ शायद थोड़ी खूबसूरती और बढ़ती जाती थी इस लड़की में। वो हमेशा अनिरुद्ध को अपने पापा की कही बात दोहराया करती थी, उम्र तो एक ख्याल का नाम है, उम्र चेहरे से थोड़ी झलकती है। अनिरुद्ध ने दूर से उसके हाथों को देखने की कोशिश की। लाल नेल पेंट लगा था उसके नाखून पर, और जहां तक वो गौर कर पाया, दिल तक नसें ले जाने वाली उसकी दूसरी उंगली पर किसी पराये की मोहब्बत के नाम की अंगूठी नहीं थी। सर डिनर लगाएं? पास से गुजरते एक वेटर ने पूछा। अनिरुद्ध हड़बड़ा गया, बोला नहीं, मैं एक जरूरी कॉल का वेट कर रहा हूं, एक्चुअली मैं डिनर कमरे में ही करूंगा। करीब 20 मिनट बाद अनिरुद्ध अपने कमरे में उसी फायरप्लेस के सामने बैठा था और वेटर एक नॉन वेजिटेरियन थाली मेज पे रख रहा था। रागिनी के जाने के 3 साल बाद भी खाने का ऑर्डर देना वो खुद को सिखा नहीं पाया था। हमेशा रागिनी ही खाने की मेज पे ऑर्डर जो दिया करती थी। रागिनी जानती थी कि उसे चिकन कैसा पसंद है, कौन सा रायता अच्छा लगता है, कि उसे रोटियों पे घी पसंद है पर मिलेगा नहीं।
कि वो रेस्टोरेंट में भी चावल हाथ से खाना चाहता था, पर तमीज दिखाने के कारण चम्मच उठानी पड़ती थी। अगर इतनी अच्छी तरह से जानती थी वो अनिरुद्ध को, अगर इतना चाहती थी अनिरुद्ध को, तो उसे छोड़ के क्यों चली गई? अक्सर पूछता था वो अपने आप से। हाँ, अगर सारी गलती उसकी थी भी, तब भी रागिनी उसको छोड़ के क्यों चली गई? पिछले 3 साल अनिरुद्ध ने खुद को इल्जाम देते ही गुजारे थे। दिल्ली के पटियाला हाउस कॉम्प्लेक्स के फैमिली कोर्ट में एक पसीने भरी दोपहर तलाक के कागजों पर दस्तखत करने के बाद वो हर रोज अपने मन की अदालत में खुद के खिलाफ जिरह करता था। रोज अपने खिलाफ एक नया सबूत पेश करता था। नए हिंदुस्तान की शादियां अक्सर ऐसे बेकारण टूट जाती हैं कि बिखरते रिश्तों के ताने बाने में कैद पति और पत्नी जान ही नहीं पाते कि ये हुआ क्या और कैसे। अगली सुबह हुई। डाइनिंग रूम में एक चीनी मिट्टी की कटोरी में कॉर्नफ्लेक्स लेती रागिनी के बगल में उसका एक्स हस्बैंड खड़ा था। अनिरुद्ध ने कहा, हाय रागिनी।